हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे दिया जाता है। जब आप कॉलेज में होंगे या फिर कहीं ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी आपका जब भी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। और कई बार कोर्सेज में भी रहता है, कई बार प्रोजेक्ट्स में रहता है ऐसा, कई बार रिसर्च वर्क अगर आप कर रहे हो तो प्रेजेंट करना रहता है। तो ऐसा रहता है कि आप स्किप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस में है तो ही आपको मतलब प्रेजेंटेशन देना रहेगा। जॉब में जाओगे तो आप जॉब में भी ज़रूरत पड़ेगी, प्राइवेट में होंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट पोजीशन में भी रहेंगे तो भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब मेरा केस में अभी मैं बताऊं तो मेरे को ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है जब रेटिंग वगैरह करते हैं। जब रेटिंग मतलब एक तरह का कोर्स ही है, उस पर आप पढ़ाई करते हैं, एक आध महीने की रहती है, कुछ 15 दिन की रहेगी, 20 दिन की रहेगी, कुछ 1.5 महीने की रहेगी, ऐसा हो जाता है। तो उसमें पढ़ाई कर आते हैं, टेस्ट होते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, असाइनमेंट होता है, वाइवा होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी वाले तो होते ही हैं, रिटर्न भी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहता है। तो सब हो जाता है एक बार में, तब जाके आपको रेटिंग वगैरह मिलती है ना। तो उस केस में हम लोगों को बनाना पड़ता है प्रेजेंटेशन। तो मेरे को लगा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिस पे मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि कैसे प्रेजेंटेशन को मैं देखता हूं, और अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ताकि आपको मार्क्स वगैरह अच्छे मिल सके। ठीक, तो मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन इन स्कूल कॉलेज ऑफिस। जनरलाइज टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ, जो मैं पॉइंट्स ध्यान में रखता हूँ वो चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहला जो है पॉइंट है वो डू नॉट कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस। कभी भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं अगर अपने प्रेजेंटेशन में, स्लाइड में, तो वो ऐसा ना लिखिए जो इंटरनेट में अवेलेबल है। मतलब ऐसे एज इट इज़ कॉपी कर दिया आपने अगर टेक्स्ट को, तो वो एक तरह से मतलब सही नहीं होता है। आपको हमेशा चीज़ें समझ के अपने वर्ड्स में 2 लाइन ही भले लिखिए, 4 लाइन का 2 लाइन कर लीजिए, लेकिन लिखिए अपने हिसाब से, अपना पढ़ के अपने ओन लैंग्वेज में। ऐसे आंसर्स वगैरह लिखते हैं, जब आंसर राइटिंग करते हैं तो अपने ओन लैंग्वेज में लिखते हैं ना, वैसा टाइप का समझ के चलिए कि ओन लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, तो कभी भी कॉपी नहीं करना है इंटरनेट से, वो प्लेजरिज्म में भी आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई रिसर्च वर्क प्रेजेंट कर रहे हैं और आपने मतलब कहीं इंटरनेट से उठा के रख लिया तो वो सब चेक होता है। प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर होता है। प्लेजरिज्म मतलब कि कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, वो चेक करता है। उसमें बस फाइल डाल देते हैं, वो कुछ टाइम के बाद प्रोसेस करके उस फाइल को बता देता है कि कौन कौन से पार्ट में इसने प्लेजराइज किया है। मतलब वो टेक्स्ट दिखा देगा कि यहाँ यहाँ इसने इंटरनेट से मारा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स जाते हैं, आपका काम में अच्छा मतलब रेपो नहीं जाता है सामने। मतलब जब रिफ्लेक्ट करेंगे ना, किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो मतलब वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो हमेशा कभी भी आप टेक्स्ट अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने ओन लैंग्वेज में समझिए उसको और राइट करिए, लिखिए उसमें। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ज़्यादातर आपको उसमें विजुअल कंटेंट रखने हैं, ना कि टेक्सचुअल कंटेंट। ज़्यादा लिखना नहीं है। मतलब कभी कभार देखे हो कि आप प्रेजेंटेशन में ना बहुत लोग बहुत पूरा मतलब राम कहानी लिख देते हैं, वो उतना पढ़ने का सामने वाले इवैल्यूएटर के पास टाइम नहीं रहता है। वो देखेगा भाई क्या चीज़ बताना चाह रहा है, वो उसको जिस्ट मिल जाना चाहिए एक स्लाइड देख के। ऐसा ना हो कि उसको ऐसा लग रहा है कि अरे यार पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ ही नहीं रहा है, पूरा स्किप कर दे रहा है, आप बस बोलते जा रहे हो। ये एक तरह का ना इनएफिशिएंसी है, टाइम वेस्ट टाइप का है। आप कम लिखिए, और अगर आपको ज़्यादा बताना है तो डायग्राम्स के थ्रू बताइए। पाई चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले होते हैं, या फिर कुछ एकदम एस्थेटिकली जो अच्छा दिखे वैसे टाइप के मतलब ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, तो वैसे आप कन्वे करेंगे इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस पर मेहनत लगती है लेकिन आपको मार्क्स मिलते हैं इस पर। ठीक है, तो वो चीज़ें भी अगर आप एटलीस्ट पेंट में भी बना लेंगे ना तो भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इसने आदमी ने मेहनत की है, एक तरह से मतलब दूसरे वे में ये बताना चाह रहा है। चाहता तो वो लिख सकता था, लेकिन डायग्राम बना के उसने विजुअली समझाने की कोशिश की है। जनरली बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप अपने प्रेजेंटेशंस में डायग्राम्स वगैरह विजुअली अपीलिंग स्टफ़ रखेंगे तो बेटर रहता है। ठीक, थर्ड जो है इम्पॉर्टेंट वो है कि टेक्स्ट पिक्स डायग्राम्स जो भी है आप डाल रहे हैं वो डिफेंड कर सकें आप। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है अपने स्लाइड्स में जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। क्रॉस क्वेश्चन सामने से आएगा तो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। डायग्राम है तो डायग्राम में हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। ये प्रिपरेशन वर्क है, समझ के चलिए आपका। जब भी आप प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने प्रेजेंटेशन, तो वो सामने वाला बंदा आपके स्लाइड से ही देखेगा ये चीज़ें ये लिखी हैं, इसका क्या मतलब है भाई बता दे। तो वो आप
क्लूलेस हो गए एकदम से, आपको नहीं पता कि क्या है बोल रहे हैं वो, आपने बस ऐसे ही लिख दिया था कहीं से उठा के, तो वहाँ आप फंसोगे। इसमें क्या मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। तो कभी भी कुछ भी डायग्राम डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं या फिर कुछ भी पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसी चीज़ें ही डालें जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में, मतलब है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग आए तो आप उसको हैंडल कर सकें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस वगैरह, नेक्स्ट जो है रेफरेंसेस वगैरह के बारे में लिखते हैं अपन लोग। कभी कभार देखे होगे आप, रेफरेंसेस मतलब देते हैं तो हाँ वो जगह को से हमने उठाए हैं चीज़ें। मान लीजिए कभी भी आप ऐसा कर रहे हैं, अगर कॉपी भी कर रहे हैं तो क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। कोई स्लाइड कॉपी करी है या फिर कुछ डायग्राम कॉपी किया है तो देखे होगे आप, लोग क्रेडिट देते हैं नीचे में कि हाँ इस जगह से मैंने उठाया है, क्रेडिट गोज़ टू दिस करके। तो रेफरेंस जब देते हैं ना, उसके बारे में अभी आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से रेफरेंस उठाया है, उसके बारे में भी पूछ देते हैं कभी कभार, ठीक है। पर कोशिश करा करिए कि कभी भी ऐसा कहीं से उठाना ना पड़े, आप अपने दिमाग से क्रिएट करके स्लाइड बनाएं, तो ये अच्छा होता है हमेशा। तो रेफरेंस अगर ले रहे हैं कहीं से तो उसको मेंशन भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, केयरफुल रहिए प्लेजरिज्म से इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च वर्क। हमेशा रिसर्च वर्क में कुछ नया अपन बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन के थ्रू हम जितने भी रिसर्च किए, मान लीजिए 1 महीने में आपने कुछ किया है, 6 महीने में कुछ किया है, 1 साल में कुछ किया है, ये मास्टर्स वगैरह करते हैं, IITs वगैरह में रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तब काम आता है। तो आप अपना काम ना जो 1 साल में किए हैं या फिर 6 महीने में किए हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं एक प्रेजेंटेशन में, ताकि सामने वाला आधे घंटे में आपको प्रेजेंटेशन देख के समझ में आ जाए उसको कि आपने क्या काम किया है इतने दिनों में, है ना। जिस्ट वही है, प्रेजेंटेशन देने का ही मतलब वो है कि आप अपना काम दिखा रहे हैं, सेल कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर आप रिसर्च वर्क रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो प्लेजरिज्म का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे मतलब आपके मतलब मेहनत का मतलब ना पूरा पानी फिरता है इससे। फिर आपको रीइटरेट करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, वो एक दर्द काम है। तो हमेशा ओरिजिनल रखिए अपना कंटेंट को, कहीं इधर उधर से मारिए नहीं, क्योंकि वो पीपीटी जो भी फाइल होगी उसको कहीं डाल के चेक किया जा सकता है कि कितना परसेंटेज प्लेजरिज्म है उसमें, मतलब कितना कंटेंट आपने इंटरनेट से उठाया, कितना कंटेंट आपने ओरिजिनल अपने खुद से बनाया, वो सब पता लग जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। जैसे कि 60% प्लेजराइज्ड अगर बता रहा है वो आउटपुट सॉफ्टवेयर, मतलब 60% आपने पीपीटी कहीं से उठा के मारा है ना। वो इंटरनल चीज़ है सॉफ्टवेयर का, उस पर नहीं जाते हैं अपन, वो चेक कर लेता है आपको इंटरनेट में कहाँ से आपने उठाया है, सोर्स क्या है, कितना क्या लाइन आपने लिखी है जो एज इट इज़ इंटरनेट में अवेलेबल है। तो प्लेजरिज्म का बहुत ध्यान रखें जब भी आप रिसर्च वर्क से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है यूज़ एनिमेशन इफ़ पॉसिबल। एनिमेशन यूज़ करना बहुत ही मतलब बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। अगर आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं एनिमेट करके अपने स्लाइड में, तो वो बहुत अच्छा ऐड करता है वेट आपके प्रेजेंटेशन को। भले आप 15 मिनट भी दे, 10 मिनट भी दे, लेकिन 1 स्लाइड 2 स्लाइड आपने ऐसी बनाई है जो खुद से बनाई है, मेहनत करके खुद का कंटेंट डाला है, पिक्चर डाले हैं, टेक्स्ट डाला है, एनिमेशन डाल दिया है, तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड चले जाता है। फिर वो मतलब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे और मार्क्स मिलते हैं आपको। हर चीज़ का आधार क्या है, मैंने बताया आपको, बेस लाइन क्या है, हमेशा मार्क्स मिलने चाहिए। आपने मेहनत की है, उस पर टाइम दिया है आपने, आपके एफर्ट गया है, एनर्जी गया है, तो उसको आपको कमाना है मार्क्स से। मार्क्स इज़ मोर ऑफ अ इक्वलेंट टू, समझ के चलिए पैसे हैं। जब पैसे कमाते तो बोलते हैं ना पैसे कमाना आसान नहीं होता है, समझ के चलिए वैसा टाइप का थ्योरी लगाइए यहाँ पे कि मार्क्स कमाना आसान नहीं होगा। सामने वाला देखेगा कि मैं किस बेसिस पे मार्क्स दूँ इसको, वो देखेगा कि भाई एनिमेशन डाला है, समझाया है इसने एनिमेशन के थ्रू, तो उसको वेट मिलता है एक। वो भी सोचता है कि हाँ भाई मेहनत किया आदमी, चलो इसको 5 नंबर ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप से सोच रख के बनाएंगे आप। ये एक पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट जैसे कि देखिए, क्रिएट्स कॉन्फिडेंस फॉर फ्यूचर प्रेजेंटेशंस। जितना जल्दी स्टेज में आप प्रेजेंटेशंस देने से मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, उतना आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। एक जब प्रेजेंटेशन देने की बात होती है तो हमेशा अपन ऑकवर्ड फील करते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा, 4 लोगों के सामने देना है, थोड़ा एक प्रेशर आता है परफॉर्मेंस वाला टाइप का, समझ के चलिए। तो ये जितना जल्दी आप दे के ना मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे उतना बेटर है। मान लीजिए स्कूल से देते आ रहे हैं आप, तो स्कूल में थोड़े 2-3 प्रेजेंटेशन में आपकी बेइज्जती हुई, मान लो, चलो ठीक है चलेगा, लेकिन उसके बाद से आपका ना आगे मतलब ऐसा सोच के चलिए फ्यूचर में आपको काम आएगा, तो कंफर्टेबल होते जाइए आप इस चीज़ से। ये भी एक तरह का स्किल लेके चलिए कि मैं जो भी काम करूँ अपना ज़िंदगी में उसको एक कंसोलिडेट करके मैं बता सकूँ
प्रेजेंटेशन में एक दे पाऊँ, मैं देने की क्षमता तो रहे कम से कम। भले आप हिंदी में बोल लो अगर सामने वाला है, लेकिन एटलीस्ट आप देना आना चाहिए। जो चीज़ आपने करा है काम स्लाइड में, वो आप बता सके सामने वाले को, और सामने वाला अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो आप वो आंसर कर पाओ। यही एक जिस्ट है, उसी पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा देंगे उतना बेहतर आपका हो जाएगा। कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, फिर जॉब में भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बच गए फिर उसके बाद। तो जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहें इस चीज़ में उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मेरे को लगता है आपको मतलब ध्यान रखने चाहिए जब भी आप बनाते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह। मोटा मोटा इसके इर्द गिर्द रखेंगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे और एक्सप्लोर करेंगे तो और क्रिएटिविटी अपनी डाल सकते हैं। कैसे आपको प्रेजेंट करना है चीज़ें। बहुत लोग बहुत अच्छे वे में बनाते हैं और बहुत लोग बिल्कुल ही एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट को। मेरे को लगता है ये फ्री का टॉपिक है, फ्री का मतलब मार्क्स रहता है इस पर। एग्ज़ाम्स वगैरह में ऐसा होता है, वाइवा वगैरह में ऐसा होता है ना कि क्या पूछ दे कुछ भरोसा नहीं है क्वेश्चंस में। स्पेशली वाइवा में भाई क्या पता आपको क्या पूछ दे, आपका बहुत अच्छा भी जा सकता है, बहुत ख़राब भी जा सकता है। लेकिन प्रेजेंटेशन में ना टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर रिसर्च कर लीजिए 1-2 दिन और बना दीजिए, तो फ्री का नंबर टाइप का है। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से दें कभी भी आप ज़िंदगी में दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि स्टॉप करता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। अभी मैं आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो मैंने बनाया था। ठीक है, 4-5 स्लाइड थे, 6 स्लाइड थे, ज़्यादा मार्क्स का था नहीं, 5 मार्क्स का था आई थिंक, 5 या 10 मार्क्स का। तो स्क्रीन पे आता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7 स्लाइड बनाई हैं, जिसमें से पहला और आखिरी तो थैंक यू है और इंट्रोडक्शन है। तो 4-5 स्लाइड में मैंने चाहता तो मैं पूरा टेक्स्ट भर सकता था, लेकिन काम की चीज़ें डाली। तो टॉपिक मेरा था डेटा फ्लो बिटवीन 2 होस्ट यूजिंग मैक आईपी पोर्ट एड्रेस। ये इग्नोर करिए, इस पर मत जाइए। नीचे XXXS लिखा है, यहाँ पे अपना नाम, और ये 1111 लिखा है, मतलब एम्प्लॉय आईडी थी मेरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ तो देखिए ये एक है पूरा विजुअल है, कुछ इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा ही नहीं है और बता रहा हूँ डेटा फ्लो यूजिंग मैक एड्रेस। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, देखिए एनिमेशन है ये। ठीक है, स्पेस बार दबाऊँगा, स्टार्ट हुआ, कैसे पैकेट जनरेट हुआ, ये स्विच है, फिर राउटर पे गया, राउटर से फिर दूसरे राउटर पे गया, फिर जो डेस्टिनेशन है उसके पास गया, और उस पर पैकेट्स पे क्या चेंजेस आ रहे हैं ये बता रहा है। फिर ये तो क्वेरी थी, अब रिप्लाइज़ का कैसे जनरेट कर रहा है वो जो है डीडी वाला जो है, ये फिर स्विच पे आया, राउटर पे गया, फिर पुराने राउटर पे आया, फिर वापस जाके वहीं पे चला गया जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी उसे। ठीक है, तो ये एक तरह का एनिमेशन वाला एग्जाम्पल है, देख रहे हो आप। मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा है, सिर्फ एनिमेशन के थ्रू बता रहे हैं। हालांकि ये एनिमेशन मैंने बनाया नहीं था खुद, ये एक सर का था, वो मैंने उठाया था। तो मेरे को जब मैं प्रेजेंट कर रहा था तो सामने वाले सर ने बोला था इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया तुमने। मैं भूल गया था, मैं एक ही दिन में बनाया था, मेरे को पता था कि क्रेडिट दिया जाता है कि कहाँ से उठाए हो आप, तो मैं लेकिन भूल गया था। एक दिन में बनाया था इसको, तो मैं जल्दीबाजी में लिख नहीं पाया कि सोर्स कौन है इसका, है ना। तो उन्होंने ये पॉइंट रेस किया था, देखो जब भी यूज़ करते हो तो मेंशन किया करो कि क्रेडिट दिया करो किसी को, है ना। तो ये एक पॉइंट आया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पता था लेकिन मैं भूल गया था उस समय देना। तो एनिमेशन एक अच्छा दिख रहा है ना। तो फिर बाहर आते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है देखिए, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, विजुअल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ किए हैं। एक ही लाइन लिखी है, 1-2 लाइन लिखी है मैंने। होस्ट रिक्वेस्टिंग कर रहा है प्रोफाइल फॉर 1 टैब के लिए, फेसबुक का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। ठीक, थोड़ा टेक्सचुअल कम है, विजुअल ज़्यादा है। फिर उसके बाद देखिए उसके अगले स्लाइड में भी मैंने काम की चीज़ें लिखी हैं जो मेरे को समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि 5 लाइन चिपका दी है मैंने कहीं से, उसको मैंने जितना शॉर्ट करा, इफेक्टिव किया, उतना बेहतर बनाने की कोशिश की है। फिर उसमें आइकॉन्स का भी यूज़ किया, देख रहे हो आप, है ना। ये मेरी सेकंड स्लाइड हुई, पोर्ट नंबर के बारे में बता रहा हूँ, ऊपर मैं आईपी एड्रेस के बारे में बता रहा हूँ। फिर दोनों को कंबाइन किया, सॉकेट एड्रेस जो होता है ना वो वैसे ही होता है। फिर मैंने विजुअल्स का सहारा लिया और यहाँ पे जितना हो सका कम टेक्स्ट बताने की कोशिश किया, है ना। तो एक विजुअली अपीलिंग सा लगे, सामने वाला जो देख रहा है उसको एक बार में समझ में आ जाए। फिर मैं वहाँ पर ऐसे बोर्ड में समझा रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करिए ये चीज़ें ही क्या 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 है करके। फिर उसके बाद आखिरी में एक और मैंने फ़ोटो ली है, ज़्यादा मैंने टेक्स्ट यूज़ नहीं किया है, इसी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉक्स बनाया हूँ, देखो यहाँ पे छोटा छोटा सा, ताकि मार्क कर सकूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और फाइनली जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने थैंक यू करके रैप कर दिया है ना। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कुछ ऐसे, जैसे ये फ़ोटो हो गई और ये जो हो गई एनिमेशन, ये मैंने कहाँ से उठाई, सर के ही स्लाइड से उठाई जो मेरे को पढ़ा रहे थे, मैंने इंटरनेट से नहीं उठाई है ये, है ना। बाकी ये जो 2-3 स्लाइड देख रहे हो मैं अपने से बनाया हूँ एफर्ट मार के, है ना। तो
दिखेगा, सामने वाले को दिखता है कि भाई कितना मतलब एफर्ट मार के आया है बंदा, और मार्क्स ठीक ठाक दे दिए थे मेरे को पता तो नहीं है एग्जैक्टली कितना मार्क्स दिए थे, पर मैं जस्टिफाई कर दिया था अपना जितना था। और क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई थी तो उसको बता दिया था, एक दो क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया था। मेरा वर्स्ट जो था प्रेजेंटेशन ही था, बाकी सारी चीज़ें अच्छी गई थी, वाइवा वगैरह अच्छा गया था, और रिटर्न में भी अच्छा गया था मेरा, असाइनमेंट वगैरह भी अच्छे से, ये सब फ्री के मार्क्स है, असाइनमेंट वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह। तो फाइनली मेरा रैंक आई थिंक सेकंड आया था जो कोर्स था उसमें। और फर्स्ट वाले तो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत एक्सपीरियंस थे, उनको बहुत अच्छी नेटवर्किंग आती थी। उन्होंने भी एनिमेशन का सहारा लिया था जब उन्होंने प्रेजेंट किया था अपना प्रेजेंटेशन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐवे ही निपटाने टाइप का आए थे, बहुत लोग अच्छे से बना के आते हैं। मैं तो बहुत छोटा बनाया था, और थोड़ा मैंने सोचा था कि शॉर्ट क्रिस्प रखूँगा क्योंकि टॉपिक ही छोटा है। तो मैं बस एक एग्जांपल देना चाह रहा था इससे कि कैसे मैं बनाया था, एक जस्ट एक ग्लिम्स टाइप का। आप भी ऐसे अपने वे में देखिए कि कैसे अपना इन्वेंशन डाल सकते हैं या फिर अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं आप प्रेजेंटेशन के दौरान। एज अ चैलेंज लीजिए रादर देन एज अ शेम टाइप का कि भाई सामने मेरे को जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा, चार लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ये स्किल आपको काम आएगी बाद में। ठीक है, तो यही था प्रेजेंटेशन के बारे में, थोड़ा समझ गए होगे आप। अभी अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो दिमाग में धीरे धीरे डालिए कि कैसे मैं कंफर्टेबल बन सकता हूँ इस काम में, क्योंकि एज अ स्मॉल टाइप की स्किल समझ के चलिए, आपको काम आएगी लाइफ में आगे भी, है ना। आगे भी मैं भी अगर कोई कोर्स करूँगा तो फिर मेरे को बनाना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो 2-3 दिन पहले मेरे फ्रेंड ने एक कॉल किया था, वो किसी और कोर्स में काम कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है, तो उसके प्रेजेंटेशन का टाइम था, तो उसने मेरे को पीपीटी भेजी थी, बोला था देख के बता यार कुछ लग रहा है तो चेंजेस कर सकता हूँ। तब मेरे को ये आइडिया आया कि यार प्रेजेंटेशन पे बनाना चाहिए, लोगों को मतलब नहीं समझता ये चीज़, है ना। अवॉइड करिए ऐसी चीज़ें कि कॉपी करना पड़े कहीं से, अवॉइड करिए ऐसी चीज़ें कि लंबे लंबे टेक्स्ट भर दिया है आपने, पूरे पैराग्राफ ही डाल दिया है अच्छे से बनाने के चक्कर में, कोई नहीं पढ़ेगा उसको, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। बस आप जितना कंसाइज कर सकें उतना बेटर है, मेहनत डालिए थोड़ा, सामने वाला अपने आप नंबर देगा, है ना। तो होपफुली थोड़ा सीखे होंगे आप इस वीडियो से कुछ। आपको कुछ डाउट लगता है इससे रिगार्डिंग तो कमेंट में डाल देना, है ना, मैं बना दूंगा वीडियो इससे रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।